दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका बहुप्रतीक्षित प्रभु श्री राम का जो छोटा मंदिर मॉडल है, अयोध्या मंदिर मॉडल, वह दोबारा से उपलब्ध हो चुका है, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। और यह अंतिम दिन चल रहा है जिसमें कि आप कोई भी पुस्तक करेंगे आपको 80 रुपए डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले मनीष कुमार को, जिनको 60 बार चाकुओं से गोद करके 3 मोमिनों ने मौत के घाट उतार दिया है, उनके विषय में बात करेंगे कि उनका दलित होना अभी तक किसी भी दलितवादी नेता को पता क्यों नहीं लगा है। राजस्थान के अंदर दलित महिलाओं को परेशान करने वाले एक मोमीन के विषय में और इसी प्रकार की कुछ और भी जानकारियां जिनका होना आपको अत्यंत आवश्यक है। अभी तक हम देख रहे थे कि गरबा के अंदर जबरदस्ती मुस्लिम लड़के घुसना चाहते हैं। कोई भी आयशा, कोई भी फातिमा भेष बदल करके या नाम बदल करके हिंदू नाम से गरबा कार्यक्रम में नहीं जाना चाहती है। केवल जाना चाहता है फैजान, जाना चाहता है अब्दुल और जाना चाहता है मुनव्वर। इसका कारण क्या है? इसके कारण को हम समझ ही रहे थे कि इससे पहले की प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। सुधीर चौधरी ने इस पर एक छोटी सी रिपोर्टिंग क्या कर दी। सब पत्तलकारों के, कुख्यात पत्तलकारों के पेट में दर्द हो गया है। सब ने इस पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, छाती पीटनी शुरू कर दी और कुछ पत्तलकारों ने तो चूड़ियां तलक तोड़ दी। लेकिन जिस समय पर पता लगा कि दिल्ली के अंदर फैजान, बिलाल और आलम ने मनीष को तकरीबन 60 बार चाकुओं से गोद करके बेरहमी से सीसीटीवी कैमरे के सामने मार दिया है, उस पर किसी भी पत्तलकारा ने, किसी भी अदाकारा ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। अभी तक हमने देखा किस प्रकार से शेरवानी वाली कुख्यात पत्तलकाराएं अभी मुसलमानों को भड़काने पर लगी हुई थी। वो कह रही थी, गरबा के ऊपर कमेंट कर रही थी, हिंदुओं के ऊपर कमेंट कर रही थी। लेकिन जब से पता लगा है कि मनीष एक दलित था और उसकी 60 बार चाकू से गोद करके हत्या की गई है, उसके बाद से सारे पत्तलकार और पत्तलकाराएं गायब हैं। इस हत्या के दौरान कुर्सी पर चिपका हुआ एक बुजुर्ग आराम से इस पूरे के पूरे सीन का आनंद लेता रहा। कुछ लोगों ने कहा कि यह भी बिलाल के कोई नाजायज अब्बू जान या दादा जान रहे होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी नाजायज अब्बू जान, दादा जान नहीं है, बल्कि यह वो कुर्सी से चिपका हुआ हिंदू राजनेता है जिसको कि कुर्सी प्रेम हो चुका है। कुर्सी से चिपकना उतना ही ज्यादा एक तरीके से कहिए कि आपको एक फैंटेसी में पहुंचा देता है, एक अलग ही स्वर्गलोक में, या कहिए कि एक जन्नत में पहुंचा देता है जहां से आप वापस नहीं आना चाहते हैं। आपके सामने कोई मंचन नहीं हो रहा है, आपके सामने कोई स्वांग नहीं हो रहा है, कोई लड़की आकर के आपका मनोरंजन करने के लिए वहां पर कैबे डांसर नाच नहीं रही है कि आप अपनी कुर्सी से चिपके हुए बैठे हैं। यदि इस हत्या वाले सीन को ढक दिया जाए, साइड में सब कुछ जो चल रहा है ऐसा लग रहा है बड़ा ही सामान्य हो रहा है। 2 कुत्तों की लड़ाई में भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई लड़का लड़की आकर के लठ मार ही देता है, लेकिन यहाँ पर 3 मोमीन हवा में चाकू लहरा रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो चाकुओं से लगातार वार कर रहे थे। मनीष चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ कर रहा था, लेकिन उस समय पर भी कोई सामने नहीं आया। और बात क्या थी? बात यह थी कि मनीष की गर्दन पर चाकू रख करके 2 मुसलमानों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया था। उसके बाद में उन्होंने उसका केस दर्ज करवाया, जिसके बाद में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता लगा कि इनका एक लंबा चौड़ा गिरोह था और एक काफी लोगों को इस प्रकार से ठग चुके हैं, लूट चुके हैं। मनीष ने 2 दिन पहले ही इस मामले में एक गवाही दी थी, जिसके बाद में उनके पीछे लगातार इस गवाही को वापस लेने की जो धमकियां थी वो मिल रही थी। मनीष इस बात से पीछे नहीं हटे और 3 मोमिनों ने आकर के उनका कत्ल कर दिया है। लेकिन इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जीत रही है। वहां पर यह कॉमेडी चल रही है। अभी इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई थी, वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो मंच पर डांस कर रहा है और इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला का जो एक हत्यारा था वो जेल तोड़ करके भाग गया है। इस प्रकार से चलती हुई शासन और सत्ता के बीच में एक हिंदू, एक दलित की हत्या हो जाती है। शासन सत्ताएं अपनी कुर्सी संभालते हुए या उनसे चिपके हुए दिखते हैं, नजर आते हैं साफ साफ। किसी का कोई भी कमेंट, किसी का कोई भी ट्वीट इस पर नहीं आया है, खास करके उन मोमिनों का जो कि
अभी तक भीमटों के तलवे चाटने तलक के लिए तैयार थे, और ना ही उन भीमटों का जो अब तलक मीमटों की तशरीफ चाट करके उनके सुबह सुबह हल्का होने के बाद में पानी तक खर्च नहीं करने दे रहे थे। इसमें सबसे बड़ा नाम है चंद्रशेखर रावण का। चंद्रशेखर रावण का अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं आया है। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि इसके बाद में मायावती का भी कोई ट्वीट नहीं आया है, और जितने भी लिब्रांडू गैंग का गिरोह के लोग हैं उनका भी इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं आया है। उनकी टिप्पणी आ रही है केवल इस बात के ऊपर कि देखिए किस प्रकार से उज्जैन में मोमिनों को, जो कि बेचारे मासूम नाम बदल करके वहां हिंदू लड़कियों को छेड़ने के लिए गए थे, उनकी पिटाई हो रही है। आज का मुद्दा यह है कि 5G लॉन्च क्यों हो गया है। इसके आने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इसके आने से तो देश के अंदर एकदम बेकारी बढ़ जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि इसके आने से कुछ और बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हिंदुओं की निंद्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी। हिंदुओं की जो लड़कियां इस समय पर सीरियल्स देख करके, जो डेली सोप कार्यक्रम होते हैं, उनका लव जिहाद देख करके, वो शाहरुख और गौरी को देख करके और ज्यादा उनकी ओर लालायित और प्रभावित होने वाली है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े, स्कूल में नूरदीन नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपने कपड़े निकालकर अपने अंग, जो अंतर अंग होते हैं, उनको दिखा करके लड़कियों से कहा कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम मेरे साथ आओ, मेरे सेज पर सजो और मेरे लिए बच्चे पैदा करो। दलित लड़कियों के साथ में यह कोई पहली घटना नहीं है कि जब मोमिन उनको इस प्रकार से ट्रीट कर रहे हो। यह दलित लड़का कोई पहली बार नहीं मारा गया है। राहुल नाम का एक और लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ में मित्रता करने के जुर्म में पहले भी पीट पीट करके मारा जा चुका है। यही नहीं, खुद इतने बड़े, मैं मेट्रो सिटीज की जो बात कर रहा हूं कि सुनने में आता है कि मुसलमान वहां पर जो है बड़े ही सभ्य होते हैं। हिंदू अपनी पत्नी हिंदू को हिजाब ना पहनने के जुर्म में जान से मार दी। ये खबर कोई पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है, न नई है और ना ही पुरानी है। ये बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, लेकिन इन सब को बचाने के लिए आपके सामने आते हैं कुछ फैक्ट चेकर्स, कुछ आरफा खानम शेरवानी जैसी कुख्यात पत्तलकाराएं, कुछ ऐसे हिंदू नामधारी पत्तलकार जो कि आपको देखने से लगा कि बड़े सभ्य लोग हैं, लेकिन इसके पीछे उनका एजेंडा और प्रोपेगेंडा क्या चलता है कि जिस समय पर किसी भी हिंदू का किसी हिंदू से झगड़ा हो जाए तो उनको जातियों में अलग अलग बता करके उनको आपस में भिड़वा दिया जाए। जब भी भारत के कोई प्रोग्रेस की बात हो तो उसको भारत के लिए अवनति बता करके उसका विरोध किया जाए। जब कोई 56 साल का बूढ़ा किसी कारणवश अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए यहां से वहां तक चला जाए तो उसको बताया जाए कि युग पुरुष है, नए जमाने का गांधी आ गया है। लेकिन जिस समय पर कोई मोमिन किसी लड़की के साथ में कोई दुष्कर्म कर दे, कोई दुर्व्यवहार कर दे, तो उस समय पर हिंदुओं को उन्होंने बताना है कि ये रूढ़िवादी है। अभी तक हम भी तकरीबन 1000 केस ऐसे हैं जो लव जिहाद के कवर कर चुके हैं, जिन पर हमने अभी तक वीडियोस बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुके हैं। लेकिन इन कुख्यात पत्तलकाराओं को, अदाकाराओं को, या कहिए कि तथाकथित समाज सेवाओं को ये बात क्यों नहीं पता लगती है कि इन्हीं कारणों से मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के बीच में घुस करके, इन्हीं तरीकों से घुस करके उनको अपना शिकार बनाते हैं। उसी तरीके से वो हिंदू लड़कों को अपना शिकार बनाते हैं। देहरादून का मामला है, हिंदू नाम रख करके मुस्लिम महिला ने हिंदू व्यक्ति से शादी की, पूर्व में वो शादीशुदा थी, और उनकी जमीन हड़पने के लिए, ठगने के लिए यह कार्य कर लिया। 12 वर्ष से अपने आप को हिंदू बताती आ रही एक महिला अब अपने हिंदू पति के ऊपर दबाव बना रही है, अपने भाइयों से उसको धमकियां दिलवा रही है कि खतना करवाओ, खुद भी मुसलमान बनो, बच्चों को भी मुसलमान बनाओ। ये सारे प्रोपेगेंडा लगातार सबके सामने स्पष्ट आने के बावजूद भी किस बेशर्मी के साथ में ये लोग फिर भी हिंदू को कोसते हैं, हिंदू बहन बेटियों को गाली देते हैं, और हिंदू जो सभ्यता है, उनका जो कार्यक्रम है, उनकी जो आस्था है, उनका जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनको क्यों अपवित्र करने के लिए गोभक्षकों को वहां भेजने के लिए, वीजा और पासपोर्ट देने हेतु अपनी इज्जत और आबरू तलक नीलाम करने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के पास में भी हैं, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इस प्रकार के पत्तलकारों, अदाकारों, या कहिए कि समाज सेवकों का हमें क्या हशर करना चाहिए, ये भी हमें नीचे अवश्य बताइएगा।
सनातन हाट पर आपके मंदिर और पुस्तकें सब आ चुकी हैं। अंतिम दिन चल रहा है जिस पर आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद में फिर से वही चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे। हमें अवश्य बताइएगा कि आपको हमसे और क्या क्या आशाएं और उम्मीदें हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग वाली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।